सुकून है से एकदम सुख शांति मिलती है। आज का आपाधापी का दौर है, भागम भाग मजा हुआ है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है। वही है, कहते हैं ना, एक दिन भर मांगे तो दिया भर, रात में एक पुरानी कहावत है ना, लेकिन संतुष्टि नहीं है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी नहीं है। यहाँ आते हैं तो सहज भक्ति और आत्मसंतोष मिलता है कि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं कि आप आइए तो कुछ लेकर आइए, चढ़ाइए, कुछ नहीं, ऐसे सीधे आप चले आइए, केवल एक फूल लगता है और पत्ता। दादा को कई बार तो ऐसे भूखे भी रह जाना पड़ता होगा, जो हालत उन्होंने बताया कि मुझे ईश्वर जब भेजेगा तभी मैं खाऊंगा। हाँ, सही बात है। लिखा गया उसमें अरस में कि अवधू कोट में एक फकीरा, कोट कहो तो वो भी थोर है, उदय अस्त के तीरा। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले के एक आश्रम में है। ये आश्रम बिल्कुल अद्भुत है, अनोखा है, और इसकी जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि यहाँ पे अद्भुत शांति है। आप कितना भी आपका मन व्यग्र हो, कितना भी आपका मन चिंतित हो, आप व्यथित हो, दुखी हो, एक बार यहाँ पे आ जाएं तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। ये मेरी अपनी सोच है। बाकी यहाँ पे साईं दाता जो हैं यहाँ पे उनको मानने वाले लोग हैं। मैं बाबा जी से भी बात कर रहा था तो ये लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा कि इन लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए कि आखिर ये यहाँ पे आते हैं, इनको क्या यहाँ पे मिलता है जिसकी वजह से ये लोग अपना कीमती समय निकाल करके अपने सारे काम काज को करते हुए और आते हैं यहाँ पे और अपनी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। क्या मिलता है लोगों को, इधर से मैं बात करूँगा। आपका क्या शुभ नाम है? सुभाष यादव। सुभाष यादव जी जी। तो ये साईं दाता संप्रदाय से आप जुड़े हैं? जी जी। खाली आते हैं आप? नहीं, जुड़े हैं। अच्छा, जुड़े हैं। तो जुड़े हैं आप? जी जी। कब से जुड़े? लगभग 10 साल से। 10 साल से? जी जी। तो जुड़ने का क्या मतलब होता है कि आप और किसी को पूज सकते हैं कि नहीं? नहीं, पूज नहीं सकते हैं, मतलब सब जगह आ जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे अच्छा कोई ही वो है। नहीं है कि नहीं आप ना, आप कोई इस संप्रदाय को मानते हैं तो आप वहाँ मत किसी जाइए, मजार पे मत जाइए, नहीं, मंदिर नहीं, पे मत जाइए, ऐसा नहीं? मस्जिद में मत जाइए, सब जगह जाइए। अच्छा, कोई नहीं है यहाँ। अच्छा केवल ये लगता है कि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं कि आप आइए तो कुछ लेकर आइए, चढ़ाइए, कुछ नहीं, ऐसे सीधे आप चले आइए, केवल एक फूल लगता है और पत्ता। और जगह सब महाराज जी, चढ़ावा मांगते हैं। हाँ, और जगह सब मांगते हैं जी। यहाँ रखो, और वहाँ रखो। कुछ नहीं, अपना आराम से आइए। और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ नदी किनारा है, टॉस का बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लोग 1 आध घंटा अगर मौका मिलता है पर डे आते हैं। 1 आध घंटा आते हैं? जी जी। मन को सुकून भी मिल जाता है और अरस भी सुन लेते हैं। जी जी। और लिखा गया उसमें अरस में कि अवधू कोट में एक फकीरा, कोट कहो तो वो भी थोर है, उदय अस्त के तीरा। बताते हैं कि फकीर वही है जो लगभग जहाँ से सूर्य उगता है, जहाँ डूबता है, वहाँ बीच में कहीं एक आध हैं। तो हम लोगों को लगता है कि अपने जो महाराज जी हैं लगभग उसी में से हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लगता नहीं है। और जगह जाइए तो कुछ पैसे का प्रबंध करिए, तब इसके बाद जाइए उनका दर्शन करिए। यहाँ कुछ नहीं, एकदम सब फ्री है। अच्छा। आइए, अपना बैठिए, बल्कि यहीं से महाराज जी जो प्रसाद सब लोग लाते हैं उसी में से देंगे, अपना पानी वानी पीजिए, भजन करिए और अच्छी बातों को बताते हैं। सतमार्ग को अपनाइए, सत्य पे चलिए, यही इनका उपदेश है। बाबा जी से हमने बातचीत किया, उन्होंने एक बात बताई मुझे, कहा कि हम किसी भी व्यक्ति से कुछ मांगते नहीं, ना खाने के लिए, ना ही रुपया पैसा, कुछ नहीं मांगते। एकदम नहीं। उन्होंने एक बात और बताई कि मैं जब उनकी आराधना, मतलब साईं दाता की या ईश्वर की, जिनको भी वो मानते हैं संप्रदाय के अनुसार, तो जब वो उनकी आराधना करते हैं तो स्वतः खाना वाना भी नहीं बनाते। वो कह रहे हैं कि वो देगा मुझे, ऊपर वाला उसने मुझे भेजा है, वो देगा। तो मैंने पूछा, बाबा जी अगर ऐसा हो गया कि कोई आया ना, किसी दिन बारिश हो गई, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ गई, तब तो आप भूखे रहते होंगे? हाँ, तो आ भी जाते हैं, लेकिन अगर हम और आप कोई आ जाता है तो उससे ही कहते नहीं कि आज भूखे हैं, जिसे बताएंगे नहीं। अच्छा। ऐसे हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना प्रसाद जो यहाँ रहेगा आपको देंगे, वही पानी वानी पी लेते हैं। किसी से कहते नहीं कि आज को ही नहीं आया? नहीं, ये सब नहीं। शिकायत नाम कोई चीज़ नहीं है, और कहीं जाना आना नहीं है, और बस इसी बाउंड्री के अंदर ही रहना है। तो आप लोग भी तो एहतियात रखते होंगे कि जब वो नहीं कहते तो हम ही लोग ध्यान देते हैं? हाँ, जरूर रखते हैं। जी जी, एहतियात रखते हैं। हाँ। अच्छा। जितना हो पाता है। बाकी यहाँ पे आके मन को शांति? मन को शांति। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए। सूर्यभान यादव। सूर्यभान यादव? हाँ। अच्छा, तो सारे यादव लोग हैं क्या यहाँ पे? हाँ, सब यादव है। अच्छा, सब यादव हैं। तो यादव जी बताइए कि कैसा लगता है ये संप्रदाय? बहुत अच्छा संप्रदाय है। अच्छा, बहुत अच्छा है। बाबा जी बैठे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बाबा जी के दाता साईं हम लोग हमेशा आते हैं सुनने। अच्छा। हाँ। क्या अच्छा लगता है इस धर्म में?
इधर में क्या न किसी से मांगना न कुछ करना का ना अपना फूला पचकर्मा के फूला का दाता प्रसाद देंगे उसको आप प्रसाद ले लेंगे। हाँ और दाता को कई बार तो ऐसे भूखे भी रह जाना पड़ता होगा, जो हालत उन्होंने बताया कि मुझे ईश्वर जब भेजेगा तभी मैं खाऊंगा। हाँ सही बात है। हाँ? दाता दाता का न तो अपने हाथ से बना सकते हैं, जब परमात्मा भेजेगा तो तब का ना डाई उड़ाएंगे, भले 10 दिनों से रह जाए खाने के। हाँ वैसे पल रहेंगे। तो आप लोग तो ध्यान देते होंगे ना कि ऐसा ना हो। अरे माला ताकीद तो करते होंगे। ध्यान देते, माला बाई चांस कभी कोई भूल हो गई नहीं आया तो किसी से नहीं कहेंगे हम आपकी भोजन नहीं लिए वैसा पले रहेंगे। दाता हरदम प्रसन्न रहते हैं। दाता हरदम प्रसन्न रहते हैं। सही बात है जी बिल्कुल। हाँ आपका शुभ नाम? चंद्रभान यादव। चंद्रभान यादव जी। तो यही करीब के रहने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। इसी गांव के ही रहने वाले। गांव के ही रहने वाले। जी हाँ। तो यहाँ के बड़ा सुकून लगता है। सुकून है से एकदम सुख शांति मिलती है। आज का आपाधापी का दौर है, भागम भाग मजा हुआ है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है। वही है, कहते हैं ना, एक दिन भर मांगे तो दिया भर, रात में, एक पुरानी कहावत है ना, लेकिन संतुष्टि नहीं है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी नहीं है। यहाँ आते हैं तो सहज भक्ति और आत्म संतोष मिलता है, मनोरंजन भी होता है और हाँ और सहज भक्ति यहाँ। आजकल के भौतिक युग में जी अब तो कॉलोनी हो गई है। हाँ, हाँ। अब तो घर रह ही नहीं गए। हाँ, हाँ। घर को काट काट के कमरे बना दिए गए। नहीं तो सब लोग इकट्ठा, जैसे आप लोग बैठे थे, कोई अलग गांव का है, कोई कहीं का है, कोई किसी के परिवार का है, सब लोग बैठकर अपना दुख सुख चिंतन कर रहे हैं। वहाँ शहरों में तो कोई किसी की सुध लेने वाला है ही नहीं। अपने घर की सुध नहीं ले पाते हैं लोग, और यहाँ पर एक सामूहिक सबके दुख सुख में है अपना आए। अब वहाँ वो हमेशा दिल बोझिल रहता है और इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं, अनंत है इच्छाएं, पूर्ति हो नहीं पाती है। और अब यहाँ आने पर सब कुछ जो है दुनियादारी से भूल करके और यहाँ पर सहज भक्ति और उनके उपदेश सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, और यहाँ पर मनोरंजन होता है और आत्म शांति मिलती है। ये तो शांति निकेतन, जीवन मोटे तौर पे कहें तो यहाँ धन्य हो जाता है। हाँ धन्य है, और सहज भक्ति धन्य हो जाता है। वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा शांति निकेतन, हमको यही लगता है कि वास्तविक शांति निकेतन है ये। आजमगढ़ का, पूर्वांचल का शांति निकेतन है। हाँ। सही बात कह रहे हैं आप। देखिए मैं चुनाव के पहले आया था और बीच में इतना दिमाग ना पूरा जैसे गर्म हो गया। तो मुझे भी लगा कि मुझे दाता साईं के पास भरपूर ऑक्सीजन है, एकदम क्लोरोफिल हरियाली है और टॉन्स नदी बह रही है, पानी कभी सूखता ही नहीं, हमेशा अनवरत जो है बराबर यहाँ पानी कभी नहीं कमी नहीं होती। जंगली जानवर नहीं आते यहाँ पे? जंगली जानवर आते हैं, जाते हैं, टहलते हैं। जानवर तो कहाँ जाएंगे, वो किसी संगमरमर की बिल्डिंग में तो रह ही नहीं रहेंगे। विषैले सांप वो आते हैं, जाते हैं, अपना टहलते हैं। सब जो है सब प्रकृति के प्रभु के बनाए हुए हैं, तो वो भी अपने ढंग से विचरण करते हैं। हाँ घूमते फिरते हैं। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? हरिकेश यादव। हरकेश जी। हरकेश जी आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग तो बराबर आते जाते हैं। बराबर आते जाते हैं। सारे लोग साईं दाता को मानते हैं। सब हाँ साईं दाता। तो साईं दाता को मानते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि अन्य किसी को नहीं मानते? किसी की पूजा नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, आप खाली साईं दाता की ही पूजा करते हैं? जी। और किसी की पूजा और किसी का? हाँ किसी। अच्छा, आपने भी मान लिया है कि ईश्वर एक ही है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, बस ये दाता की पूजा। अच्छा चलिए, यहाँ तो आपने यादव टी शर्ट ही पहनी हुई है और बंसी बजैया। कैसा लग रहा है? पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? जी सर। किस क्लास? यहाँ पर हम लोग आते हैं पढ़ने। यहाँ पे पढ़ते हैं? कहाँ? यहाँ पर वातावरण ऐसा है बहुत अच्छा। यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं? हम लोग आते हैं, हम 100 लोग, दोनों लोग पढ़ते हैं? जी। कापी किताब लाके घर से बाबा भगाते नहीं है? नहीं और काफी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते कि आप लोग आइए यहाँ पर, चटाई सब देते हैं कि आप पढ़िए, आप यहाँ पर रहिए आप लोग। जी अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा, इतना अच्छा आश्रम है, आप चारों तरफ देख रहे हैं, हरियाली है। ऐसा लाइब्रेरी वाला माहौल तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा मुझे लगता है। जी सर। लाइब्रेरी में भी जाके आप बैठेंगे तो ऐसा आनंद नहीं आएगा। नहीं आएगा। सही है कि नहीं? जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ? नहीं। चलिए एक बार हम लोग आपको दिखा दें परिक्रमा कैसे होती है। सारे लोग आइए साथ में। और संतोष बताइए, यहाँ पे सांप नहीं आते उसके लिए ये सब झाड़ियाँ उड़ियाँ लगाई गई हैं, ये बात सच है? ये बात सच है भैया। ये जो पेड़ लगा है, क्या नाम भैया इसका? अरे सब जंगली पेड़ हैं। जंगली पेड़ है। पहले आते थे, जब से ये लग गया है नागफनी क्या? अब हाँ नागफनी। उसके बाद से अब नहीं, यहाँ पे नहीं आती। नहीं तो यहाँ पे पहले सांप और जो चित्तायन होते हैं वो सब पहले बहुत ज्यादा आते थे। अच्छा। हाँ।
तो पहले सांप और अजगर जो होते हैं, चित्तायन उतायन भी गांव देहात में लोग बोलते हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा आते थे। तो ये नागफनी की झाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, इसको लगा देने से वो सांप वगैरह इधर नहीं आते, है ना जी। यहाँ पे कोई समाधि भी है। हाँ, जो दाता थे, हाँ पहले दाता थे, पहले मतलब शरीर छोड़ने के बाद ही। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे ये तो जैसे मुस्लिम धर्म में भी ऐसे कब्र खोद करके वहाँ दफन किया जाता, वही प्रक्रिया भैया जी। जलाया नहीं जाता जी हाँ जी। मूर्ति पूजा नहीं की जाती, जलाया नहीं जाता ना। हाँ। अच्छा, तो देखिए ये प्रकृति के हरे भरे वातावरण के बीच में साईं दाता का ये आश्रम है और साईं दाता में आस्था रखने वाले लोगों के साथ हमने बातचीत किया। आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और यकीन मानिए, अगर आप सत्य की तलाश में हैं, अगर आप शांति की तलाश में हैं, तो चकिया दुबे रामपुर के इस घने जंगलों के बीच बसे हुए साईं दाता के आश्रम में एक बार तो आकर के देखना चाहिए कि वाकई में यहाँ का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो आपको असीम शांति, असीम ऊर्जा प्रदान करने वाला है। मैं चाहूँगा हमारे साथी संतोष यादव हैं, यहाँ का एड्रेस पूरा बता दें ताकि लोग अगर कोई भी आना चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ सके। ये ताबरपुर ब्लॉक में ताबरपुर थाना भी और इसके पश्चिम तरफ लगभग 10-11 किलोमीटर पश्चिम तरफ है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से लगा हुआ आधे किलोमीटर दक्षिण तरफ है टौंस नदी और उसके बीच में है। टौंस नदी तो बिल्कुल लगा हुआ है, पास में यहाँ पर है। तमसा के किनारे ये आश्रम है। तमसा कुछ कहते हैं कुछ लोग। हाँ, तो तमसा किनारे ये आश्रम है साईं दाता का। तो देर किस बात की, अगर आप यहाँ आना चाहें तो जैसा पता बताया है, आवागमन की भरपूर सुविधा है। आप किसी भी समय आ सकते हैं और आपको यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा लगेगा। धन्यवाद।